तो आप लोगों को सोचने का मौका मिल गया होगा। बताइए आप लोगों को क्या लगता है, अगर आपका बच्चा या बच्ची आपसे आकर ऐसी बात कहे कि मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप में से कितने ऐसे हैं जो इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा? हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, करीब आधे हैं। और आप में से कितने हैं जिनको थोड़ा ये डिस्टर्बिंग लगेगा, मुश्किल होगा, थोड़ा अपसेट हो जाएंगे? अच्छा, आप लोग एकदम खुल के बोलिए, कोई टेंशन मत रखिए, जो आपके मन में सच बात आपको बोलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा अगर मेरा बच्चा आके मुझे एकदम से कहेगा तो मुझे एकदम से झटका लगेगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे? नहीं, डांटेंगे नहीं। आई ट्राई टू वर्क आउट अ सोल्यूशन विद हिम। सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर वो गे रह गए तो मैं उसको काउंसिल करेगा कि वेदर ही कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट। अगर उसका मन बदल सकता है क्या? हाँ, यस। और कोई? हाँ हाँ, आप बताइए। सच्ची में ऐसा अगर इंसिडेंस हो जाता है तो अगर कम्युनिटी में देखे, सब जगह पे देखे तो एक्सेप्टेंस इजीली हो नहीं सकता ये चीज़ का। ये मैं 100% मेरे साइड से बोलता हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे हैं? मेरी बेटियाँ ये कल जाके मुझे कहेगी कि मम्मी मुझे लड़का नहीं लड़की पसंद है, तो पैर की जमीन फिसल जाएगी। अरे ये क्या बोल रही है, उसको लड़का पसंद आना चाहिए तो उस लड़की पसंद आ रही है बोल रही है। तो ये इतना मुमकिन नहीं है। आई एम श्योर कि आप बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंजलि मौजूद हैं। डॉक्टर अंजलि छाबरिया, प्लीज ज्वाइन मी। डॉक्टर अंजलि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, हमें बताइए कि क्या होमोसेक्सुअल होना या गे या लेस्बियन होना या बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर होना, क्या ये कोई बीमारी है, कोई डिजीज है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बीमारी नहीं है, ये कुदरती है। तो पैदाइशी ये है? बिल्कुल। और इसमें कोई किसी की गलती नहीं है कि बच्चा ऐसा है। बच्चे की गलती नहीं है, ना माँ बाप की गलती है। बिल्कुल ना, ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने कुछ गलती की है, उसको परवरिश में कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बहुत सारे माँ बाप को लगता है हाँ कि ये एक बीमारी है और वो फिर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि उसका इलाज हो। तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आज से अब लड़कियों की तरफ मत देखिए और लड़कों की तरफ सेक्सुअली देखिए, क्या आप कर सकेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि वो लड़का या वो लड़की कर पाएगी? जी। तो जैसे हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल नहीं बन सकता, वैसे होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल नहीं बन सकता। तो मेडिकली इसको बदलना मुमकिन नहीं है? जी जी। तो फिर भी कुछ डॉक्टर्स शॉक्स भी देते थे बच्चों को। देखिए, जो ये डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी ट्रीटमेंट्स होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। तो आप शॉक दें, कुछ भी दें, आप मुझे बदल नहीं सकते। योगा से ये चीज बदल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। मतलब ये भी हमने सुना है कि योगा से ये ठीक हो सकता है। देखिए, आजकल हमारे देश में मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहले आप सोचते कि योगा कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेयरएज मतलब योग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें सबको करनी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बदलेगी। योगा से बहुत फायदा होता है। हाँ जी, मगर ये चीज नहीं बदल सकती है क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है, ये एक कुदरती है। तो आप उसे चेंज कैसे कर सकेंगे? तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मगर कि लोगों की शादियां हो जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं और लड़की के ऊपर क्या गुजरती है अगर लड़का होमोसेक्सुअल हो। आप लोगों के पास कोई सवाल है डॉक्टर के लिए? हाँ। मैं 2 नॉर्मल बच्चों का पिता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, नॉर्मल ही होंगे। तो ऐसे गे, होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या लेस्बियन बच्चों के साथ खेलने से उन्हें कोई खतरा नहीं है? देखिए, पहले बात है कि होमोसेक्सुअल भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं। हाँ, हम सब नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल होते हैं और अगर हमारा बच्चा किसी होमोसेक्सुअल के साथ दोस्ती करेगा वो होमोसेक्सुअल नहीं बन जाएगा। तो ये कोई आपको कह नहीं सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो संगत का कोई असर नहीं होता? संगत का कोई असर नहीं होता है। हमें ध्यान ये देना चाहिए पेरेंट्स होने की हैसियत से कि हमारे बच्चे जिस कंपनी में हैं वो अच्छे इंसान हों। बिल्कुल। हाँ हाँ, आपका सवाल है? जब से इस विषय पे चर्चा चल रही है थोड़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मेरे बच्चे पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप तैयार नहीं है? मैं बार बार तैयार हो रहा हूँ, बार बार ना जा रहा हूँ। है ना जी। पर अगर ऐसा होता है तो क्या पहले 3 स्टेप उठाना चाहिए मदर फादर को जिससे कि उनका बचपन खराब ना हो? बस पहली बात ये है कि ये चीज़
कोई सोच के 1 या 2 दिन में ये चीज़ आके बताता नहीं है अपने माँ बाप को। लोगों को सालों साल लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि पेरेंट्स अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा और उनका क्या होगा। तो अगर बच्चे ने हिम्मत जुटाई है आपको बोलने के लिए तो आप आराम से उसकी बात सुनिए और फिर ये चीज़ को स्वीकार कीजिए और फिर उसे कहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको क्योंकि support पेरेंट्स का सपोर्ट करेंगे। बहुत जरूरी है, वरना अगर पेरेंट्स ही बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा और टूट जाता है। वैसे भी वो डरा हुआ है। बिल्कुल, इनफैक्ट क्या होता है, अगर आप उसे डराएंगे, धमकाएंगे, फिर वो बच्चा आपसे दूर चला जाता है और वो अपने आप की खोज में कितने सारे गलत काम करता है, ड्रग्स लेना शुरू करता है, घर से भाग जाता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा, उसकी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो, आप उसे सपोर्ट कीजिए और जितना प्यार आप देंगे उतना आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप और अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर रोशनी डालने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इस मुद्दे से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकती है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevijayate.in। दोस्तों, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही ठीक 12:30 बजे मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। आप अपने ख्याल, अपने सुझाव, सवाल, अपने अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले मेहमान से। दिव्या के पति एक बहुत अच्छे इंसान थे। दिव्या से बेहद प्यार करते थे। दिव्या भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। शादी के बाद दिव्या पति के साथ अमेरिका के शिकागो शहर में सेटल हो गई। परदेश में दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। देखने वालों को लगता जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन शादी के 10 साल बाद और एक दूसरे को बेहद पसंद करने के बावजूद दिव्या और उनके पति ने अलग होने का फैसला किया। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थोड़ा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप किस किस्म के परिवार से आती हैं? मैं तो ओरिजिनली कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से? हाँ। मेरा फैमिली एक्चुअली बहुत ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत ही स्ट्रिक्ट और सब कुछ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ होगा। और बचपन आपका कैसा रहा? जैसा रेगुलर होता है वैसे ही बचपन था। और 13-14 साल की थी तब मुझे बहुत यंग एज का जो होता है बहुत ज़्यादा बॉयज़ का अटेंशन मिलना शुरू हो गया और वो 1-2 दिन के बाद वो टच करने की कोशिश करते थे, हाथ पकड़ने की। मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता था। फिर कॉलेज में मास्टर्स में मैं एक लड़के से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा लाइफ में पहला लड़का था जिससे मैं मिलके मैं बातचीत कर सकी। तो उसके साथ मैं 4 साल दोस्ती रही। फिर मास्टर्स के बाद जब घर से प्रेशर आया कि अब शादी कर लो तो मैंने सोचा कि अगर शादी करना ही है तो मैं इससे ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल थी कि कोई लड़का कभी मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करवाया। तो शादी कर लिया। फिर शादी के बाद वो शिकागो चला गया काम पे हाँ, और वहीं सेटल हो गया था। और मैं हर समर में मैं शिकागो जाती थी 4-5 महीने के लिए, टाइम बिता के चले आती थी मेरे पीएचडी। इंडिया में आपकी पढ़ाई जारी थी? हाँ, तो उस बीच में हम लोग जब मिलते थे वो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोगों के पास इतने सारे चीज़ होते थे बातें करने के लिए, इतने सारे, तो सब कुछ मिलके हम लोगों का वो कभी लगा ही नहीं कि वो फिजिकल रिलेशनशिप करना ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, टाइम नहीं मिला। हम लोगों को बातें ही इतना कर तो शारीरिक संबंध आपका कभी नहीं हुआ? I mean, हुआ कब, बहुत रेयरली। फिर पीएचडी करने के बाद जब मैं शिकागो वापस गई रहने के लिए तब घर वालों ने प्रेशराइज करना शुरू किया कि अब बच्चा कर लो, अब नहीं बच्चा करोगे तो कब करोगे, बच्चा तो करना ही पड़ता है। हाँ। तो बच्चा तो ऐसे बातचीत करने से तो नहीं होता है ना। तो
उसके लिए जो जो करना पड़ता था वो तो हम लोगों ने पूरा, पर वो करने के टाइम मुझे ये लगता है कि मैं तो ये नहीं चाहती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड बहुत पसंद है पर ये चीज़ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। और कभी कभी मेरा ड्रीम्स में भी आता है, कभी सेम सेक्स इन लेस्बियन रिलेशनशिप का कुछ, और मेरा क्रशेस भी होने लगा किसी और लड़की को, कभी मैंने देखा और बहुत अच्छा, तो ये सब होने लगा। तो उसका मतलब क्या है कि मैं लेस्बियन हूँ। आपके मन में ये बात कभी नहीं आई कि आप लेस्बियन हैं या आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं? ये बात आपके मन में ऐसे साफ तरीके से नहीं आई कभी? कभी भी नहीं। तो जस्ट जैसे ही वो लगा कि लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। इस ख्याल से भी आप डरती थी? हाँ, इस ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं कभी काम नहीं किया लाइफ में। सो ये सब सोच के मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई और बहुत सुसाइडल हो गई। आपको लगा कि मैं अपनी जान ले लूं? हाँ हाँ हाँ। पर लकीली, वेरी लकीली, मुझे एक ऐसा थेरेपिस्ट वहाँ मिला था कि वो मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। अच्छा, इसने क्या कहा आपसे? इसने पहला चीज़ जो कहा कि अच्छा तुम समझो एक फैंटेसी वर्ल्ड में कभी हो नहीं सकता है तुम ऐसे, पर तुम्हें क्या चाहिए? अगर हर चीज मुमकिन है, अगर हर चीज़ मुमकिन तो तुम्हें है, क्या चाहिए? तो तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं बहुत सोच के मैंने बताया मेरा पार्टनर होगा, वो फीमेल, वो वुमन होगा, लड़की होगी, वैसा ही एक मैंने बनाया। पर वो ड्रीम को रीच करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था एक्चुअली। मेरा तो पहला स्टेप था कि अपने आप को जानना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ये ठीक है। जी, आपके पति भी गए काउंसलिंग के लिए? हाँ, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत कुछ बीत रहा था। I mean, वो बहुत सपोर्टिव थे, पर वो भी थोड़े दिन के लिए डिप्रेस्ड थे। तो मतलब आपने जब ये बात अपने पति से की, तो आपने ये भी फिर फैसला किया कि आपको उनसे अलग होना है? तो वो उससे भी वो, उनका क्या रिएक्शन था? He was upset. पर थोड़े दिन बाद उसने ठीक कर लिया, नहीं अगर ये ऐसे ही चाहती है तो वही करेंगे, क्योंकि अगर वो फोर्सफुली मुझे वो मैरिज में रखेंगे तो मैं भी हैप्पी नहीं रहूँगी, और मैं अगर हैप्पी नहीं रहूँगी तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। वो भी खुश नहीं। और मैं भी सोचती थी कि मैं लेस्बियन हूँ, ये सब जानबूझ के मैं उससे छुपा के नहीं, ये अच्छा फिर मैं ये झूठ की जिंदगी जी नहीं सकती। जी नहीं सकती, क्योंकि उस तरह से मैं उसका भी लाइफ खराब कर रही हूँ। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया डिवोर्स कर लेंगे। एंड हम लोग एक साथ मिल के प्लान बनाए, मेरे थेरेपिस्ट, हस्बैंड और मैं, कि कैसे एक डिपेंडेंट वाइफ के रोल से मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन कैसे बनूँ। तो तब वो जॉब का कोचिंग, कैसे काम पे कैसे जाना, काम कैसे करना, तो आपके पति ने साहब आपको कोच किया? आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया? आपके पति तो बहुत सपोर्टिंग निकले यार। इस वक्त बहुत सारी औरतें सोच रही होंगी काश वो पति मुझे मिल जाता है यार। हाँ चलिए फिर उसके बाद मैं शिकागो से ही इंडिया में जॉब, यहाँ आपने जॉब ढूंढा। फैमिली को बताया होगा आपने कि आप लोग डिवोर्स कर रहे हैं? हाँ। तो क्या रिएक्शन था? मेरे फैमिली ने उतने अच्छे तरह से नहीं लिया, उन लोगों का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था। और इन लॉज को तो बहुत ही शौक सा हुआ, लाइक ये कैसे हो सकता है, तुम लोग तो इतना क्लोज हो, तुम लोग डिवोर्स कैसे कर सकते हो? तो फिर हम लोगों ने समझाया कि हम लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली वो भाई बहन की तरह है। ऐसे समझाया आपने। उसके बाद आपके पति की शादी हुई? हाँ। आप अभी भी उनके टच में हैं? हाँ, आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे गुड लक बोला। अच्छा। फिर सबसे अच्छी बात हुई कि उसे वो डिवोर्स के बाद मेरे एक्स इन लॉस मुझसे मिलने दिल्ली में आए। अच्छा। हाँ, तो मेरे सासू माँ ने पूछी कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो? तो मैंने बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना घबराई थी कि शर्माए वो जो भी, एकदम खुल के नहीं बोल पाई आप। पर मैंने ये बोला कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। हाँ। फिर उन्होंने फिर थोड़ा और पुश किया, तो मैंने फिर अल्टीमेटली बताया। और उन्होंने एक चीज़ बताया कि ठीक है जो भी हो,
तुम मेरे बेटी रहोगे। वाओ, हाँ, तो अमेजिंग अमेजिंग। तो आपके जज्बात वो समझ पाए जो आपके वो, जबकि वो आपकी माँ नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आज आपकी जिंदगी कैसी है? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक पार्टनर है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और मैं वो जो ड्रीम बताया, हाँ, जो सपना आपने बताया था उसको, कि अगर सब कुछ मुमकिन है तो मेरा सपना ये है। हाँ, तो एक्चुअली वो मुमकिन हुआ। और वो सपना आज आप जी रही हैं। क्या बात है। चलिए दिव्या, हम बड़े खुश हैं आपके लिए, आपकी नई जिंदगी के लिए, और हम सब की तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का।